कल भगवान हनुमान का जन्म हो गया, बड़ी खुशियां मनाई गई। हनुमान जी धीरे धीरे अपने स्वरूप को बालपन में लाए, बालपन व्यतीत होने लगा। समस्त केसरी के नगर के निवासियों ने केसरी के निवास पर आकर बधाइयाँ दी, लालन के प्रति खुशियाँ मनाई, बधाइयाँ गाईं। ये सब हुआ। लालन धीरे धीरे समय बढ़ता गया। बढ़ते हुए समय में एक दिन मैया ने बाल रूप हनुमान को स्नान करवाया, उनका श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद दूध पिला के पालने में लिटा दिया। उन्हें थपथपाया कि किसी तरीके से बालक सो जाए ताकि मैं जंगल जा सकूं, जंगल में जाकर कुछ कार्य हैं उन्हें कर सकूं। ऐसा भाव रखते हुए बालक को सुलाने का प्रयास किया और हनुमान धीरे से शयन की मुद्रा में आए, सो गए। जैसे वो सो गए, मैया जंगल में चली गई। समय बीतने के बाद बहुत देर हो गई, मैया भी नहीं वापस आई। हनुमान की निद्रा खुल गई। बाल रूप हनुमान महाराज जी जागे तो रोने लगे। उनका रुदन क्रंदन भी संतों को अच्छा लगता है कि कैसे तुतली भाषा में मैया को बुलाते हैं, रुदन करते हैं। ये सब चल ही रहा था। रुदन क्रंदन करने लगे। रुदन क्रंदन करने का एक कारण था। एक तो मैया का स्नेह बहुत देर से नहीं मिला, उस स्नेह के प्रति हनुमान जी ने रुदन करना शुरू किया। दूसरे बाल हैं, छोटे से हैं, छौना, तो थोड़ी ही देर में उन्हें भूख लग जाती है। थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है तो उन्हें भूख से भी परेशान होकर रोना पड़ा। ऐसे वो रोने लगे। भूख लग रही है तो क्या बताया कि एक तो भोजन की भूख है और दूसरी भूख माँ के स्नेह की है। माँ के स्नेह की भूख है। इसी समय होता क्या है, सूर्य का उदय होना है, अरुण प्रभा है। धीरे धीरे लालिमा बढ़ रही है और उस लालिमा में कुछ क्षणों ही बाद सूर्य का दर्शन होने लगता है। सूर्य का उदय होते हम सब देखते हैं। हमें ये भी कभी कभी विचार करना पड़ता है शब्दों पे कि हम सब देखते अवश्य हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं उन्होंने सूर्य को उगते हुए जाने कितने दिनों से नहीं देखा। उन्होंने देखा ही नहीं कि सूर्य उगता तो उसका रंग कैसा होता है। उस लालिमा को हनुमान जी देख रहे हैं। देखा सूर्य ऊपर आए थोड़े, सूर्य भगवान, तो वो लालिमा भरा जो दृश्य देखा तो उन्हें ऐसा लगने लगा मानो ये कोई फल है और मेरी क्षुधा का निवारण इससे हो सकता है। तो क्यों न मैया नहीं है, दुग्ध नहीं पान करवा रही है, लेकिन मैं इस फल को तो खा ही सकता हूँ। ऐसा मन में विचार आया और पवन के वेग से तो जाना ही जाना है, लेकिन महाराज जी का विचार ये हुआ है। संतों ने इस मत को इस ढंग से कहा है कि मन की गति से भी तीव्र गति में
सूर्य की तरफ अपना मुंह करके भगवान हनुमान आकाश मार्ग में चल देते हैं। आकाश मार्ग में जा रहे हैं, सूर्य से को मिलने के लिए, फल समझकर उसको प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं महाराज जी। जब सब लोगों ने देखा कि अरे ये हनुमान कहाँ जा रहा है, इतना छोटा सा बालक और इस आकाश मार्ग में पक्षियों की तरह उड़ रहा है, जा रहा है, कहाँ जाएगा। तो मन की तेज गति से जब गति दी गई तो इतनी दूर में बहुत सूर्य के तरफ देखा, बहुत ऊंचाइयों पे गए। ऐसा जब देखा तो सब देख के ही रह गए। यदि ये सूर्य तक पहुंच गया तो इसके शरीर का क्या होगा, कितना ताप है सूर्य में, उस ताप को ये कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। कितनी कोमल शरीर है बालपन का, लेकिन जा रहा है। यहां जिन्होंने देखा कपियों ने, उनको ये फिक्र हुई, देवताओं को उधर फिक्र हुई, गंधर्वों को उधर फिक्र हुई। सब इस चिंता में डूब गए कि आखिर होगा क्या, कैसे क्या होगा। यदि सूर्य देव तक कहीं पहुंच भी गया तो इसका हाल क्या होगा। और इस पे विचार किया गया कि बाल्यावस्था में जब ये स्थिति है तो जब ये युवा होगा उस वक्त ये कैसे कैसे कौतुक करेगा। इस पे सब विचार करने लगे। पवन ने जब जाते हुए सूर्य देव की तरफ देखा तो अपने बालक का स्नेह हृदय में उमड़ा, तो उन्होंने पवन की गति धीमी की और उसे शीतलता प्रदान की, क्योंकि सूर्य ताप देगा तो शीतल पवन चलने लगा, उसमें वो जा रहे हैं। ऐसे करके इस कथा का एक प्रारूप है। आइए थोड़ा भगवान का संकीर्तन करें, इसे संकीर्तन कहते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बाल रूप हनुमान मन से तीव्र गति में जा रहे हैं, आकाश मार्ग से उड़ते हुए सूर्य के समीप पहुंचना चाहते हैं। केशरी महाराज के नगर के सभी कपि उधर देख रहे हैं कि बाल रूप में महाराज जी जा रहे हैं, तो आगे की स्थिति क्या होगी। जब बाल्यकाल में ये हनुमान सूर्य को ओर उड़ता हुआ जा रहा है, कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, कितना बल है इनमें, जो इतनी दूर की उड़ान को ये पार करेंगे। ऐसी स्थिति में और पहुंच भी अगर गए तो होगा क्या। ये सब विचार केशरी के नगर में चल रहा है, लेकिन हनुमान का विचार तो कुछ अलग है। हनुमान अपने मन में केवल और केवल एक ही विचार दिए हैं, अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए उस फल का दर्शन करते हैं, और फल की वो लालिमा युक्त फल उन्हें इतना सुंदर लगता है कि जल्दी से ये मिले और हम उससे अपनी क्षुधा को शांत करें। ऐसा सोच के उड़ते हुए चले गए और जाकर के रथ पे बैठ गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। रथ पर जाकर बैठ गए और उसी समय उसी दिन राहु सूर्य को ग्रहण करने के लिए तत्पर था। उधर से राहु आया, सूर्य पे के रथ पर बैठे हुए बालक को देख, कपि स्वरूप में है, मानव स्वरूप में है, छोटा सा बालक है, आखिर ये यहाँ कैसे आया। इसे तो ताप आने से पहले ही नष्ट कर देता, सूर्य में इतना ताप है।
पहले ही नष्ट कर देता, फिर ये यहाँ तक कैसे आया? तो हनुमान की तरफ देखा तो क्रोध भरी दृष्टि से जैसे देखा, हनुमान ने भी अपने तीव्रों को वैसे ही शुरू किया। हनुमान जी भी उन्हें क्रोधित दिखने लगे और ऐसी स्थिति में राहु थोड़ा सा घबराया। इस घबराहट में भगवान हनुमान को थोड़ा बल मिला और एक मुष्टिक का प्रहार उसके ऊपर कर दिया। वज्र की तरह वो मुष्टिक का प्रहार राहु बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहां से लौट पड़ा, इंद्रदेव के समीप पहुंचा और ये इंद्रदेव से निवेदन किया, महाराज इस तरीके का एक बालक कोई छोटी सी आयु को लिए हुए वहां पे बैठा हुआ है, आखिर आया कैसे? सूर्य के ताप से वो जला क्यों नहीं? इंद्र ने भी विचार किया, लेकिन विचार में कुछ भी नहीं आ पाया कि सूर्य रथ पर कौन बैठ सकता है? वो तो सूर्य की ही क्षमता है, इतने ताप को कौन बर्दाश्त कर सकता है? कैसे बर्दाश्त हुआ होगा? ये विचार करते हुए उनका चलो हम चलते हैं, अपने ऐरावत हाथी पर अपने को बिठाया। वहां से आगे आगे राहु चला है, पीछे से इंद्रदेव हैं ऐरावत पे बैठे हुए। जब सूर्य रथ के समीप पहुंचे तो देखा कि कोई वानर का बच्चा जैसा बैठा है, ये कौन हो सकता है? तो इंद्र के चेहरे पर क्रोध भरे चिन्हों को देखकर कपि यानी भगवान हनुमान भी थोड़े क्रोधित से दिखने लगे। राहु तो पहले से ही घबराया हुआ है, एक वज्र का प्रहार हो चुका है तो राहु पीछे हटता है, वैसे ऐरावत हाथी वो भी पीछे हट जाता है। ये सब होते देख ये तो सब घबराए हुए हैं। इंद्रदेव ने अपने हाथ से एक गदा का प्रहार किया, वज्र जैसा गदा जैसे प्रहार किया। हनुमान जी ने अपने चेहरे को अपने सर को बचाया, लेकिन ठुड्डी पे उसका प्रहार हो गया। इस भाग पे प्रहार हुआ और हनु टूट गई। ठुड्डी को हनु कहते हैं। हनु टूट गई, उसी दिन से हनुमान नाम पड़ गया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। उसी दिन से तमाम नामों का ही तो पीछे कथा में जिक्र हो रहा है कि शंकर सुमन कैसे, केसरी नंदन कैसे, हनुमान कैसे, पवन पुत्र कैसे, आदि आदि। तो हनुमान जी अपने को नहीं संभाल सके और रथ से नीचे गिर गए। तो नीचे गिरने का मतलब फिर तो पृथ्वी पे ही आना है। पृथ्वी पे आने लगे महाराज जी, लेकिन पवन में इतनी शक्ति है और पवन पुत्र है। पवन ने धीरे धीरे अपने ऊपर उसका वजन लेके एक पहाड़ पे गिराया। वहां देखा तो खून लगा हुआ है, रुधिर बह रहा है और ठुड्डी टूटी हुई है। उठाया अपने बालक को और एक गुफा में लेके चले गए। गुफा में लेके जब चले गए तो बहुत चिंतित हुए, क्या करें? ये सब कुछ ब्रह्म देव भगवान को जब जानकारी हुई, ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं को साथ ले इस पृथ्वी पर आए, धरा पर आए। धन्य है हनुमान। तो देवताओं को भी विवश कर दिया, लाने के लिए आए और देवता लोग उस गुफा में पहुँचे जहाँ पर हनुमान को पवन देव लिए बैठे थे। उस गुफा में पहुँचे तो उस गुफा में देखा बालक अचेतावस्था में है, हनुमान जी अचेत हैं। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से अपनी गोद में उठा लिया। जैसे गोद में लिया, हाथों के स्पर्श मात्र से हनुमान जी को चेतना आ गई। हनुमान जी होश में हो गए और उस चेतना में जैसे ही आए, अपने नेत्रों को खोला तो ब्रह्मा जी ने हनुमान को देखा, हनुमान ने ब्रह्मा जी को देखा। शरीर की सारी पीड़ा दूर हो गई, समस्त शरीर पहले जैसा हो गया। जैसे
बालक को मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी ने पाया। पवन देव से तुरंत निवेदन किया, ब्रह्मा जी तीनों काल में त्राही त्राही मची है, सभी मरने के लिए तैयार बैठे हैं। जब वायु नहीं मिलेगा तो जीवन कैसे चलेगा? वायु शरीर का प्राण है, इसीलिए प्राण वायु कहा जाता है। तो आप मंद मंद गति में अपने पवन को अब चलाने के लिए कृपा करें। हनुमान जी को मुस्कुराते हुए देख पवन देव भी प्रसन्न हुए और हवा को फिर गति दी। फिर पवन चलने लगा। सबको जैसे वायु मिली तो शीतल श्वास ली, सबने अपने प्राणों को बचाया। इस तरीके से प्राणों को बचाकर हनुमान, इंद्र, वरुण, विश्वकर्मा आदि समस्त देवताओं ने हनुमान को देखा और सभी ने वरदान दिए और वहाँ से सब वापस आते हैं। इस तरीके से आज हनुमान ने जो फल खाया हुआ है, सूर्य को मुंह में रखा है, ऐसा भाव जो आता है, बातें करते हैं लोग, कथाओं में कहते हैं लोग, ये सब यहाँ से पूर्ण होता है। आइए एक बार हम चिंतन करेंगे भगवान के नाम का, उसके बाद कथा का अगला अंग फिर प्रस्तुत होगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।